शूर्पणखा कैसे बन गई श्री कृष्ण जी की पत्नी, जानिए रहस्य। दंडकारण्य की स्वामिनी शूर्पणखा ने भगवान श्री राम के महत्वपूर्ण कार्य निशिचरहीन करहु मही भुज उठाए, परण किन्नय विनाशाय च दुष्कृत आदि में बहुत सहायता की है। जनमानस में शूर्पणखा की छवि राक्षसी होने, कामी होने, निर्ममता से नरसंहार करने की होने से यह घृणा की दृष्टि से देखी जाती है। करोड़ों जन्मों तक तपस्या करने के बाद भी ऋषि मुनियों को भगवान दर्शन लाभ नहीं हो पाते, परंतु इसने उनके दर्शन के साथ साथ बातें भी की है तथा श्री राम ने उनकी लक्ष्मण जी से भी बात करवाकर भक्ति स्वरूपा आद्या शक्ति जगत जननी सीता माता के भी दर्शन करवा दिए। एक जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिर शूर्पणखा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा जिससे उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। मनीषी एवं ज्ञानी जन हमेशा इसका चिंतन किया करते हैं। आइए शूर्पणखा के पूर्व जन्म की वृत्तांत जानें। पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। उर्वशी, रंभा, मेनका, पुंजिकला आदि प्रमुख अप्सराओं में इसकी गिनती की जाती है। एक बार इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय यह नयनतारा नृत्य करते समय भूचालन अर्थात आँखों से इशारा भी कर रही थी। इसे देखकर इंद्र विचलित हो गई और उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। तब से नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई। तत्कालीन समय में पृथ्वी पर एक वर्जा नामक एक ऋषि और तपस्या कर रहे थे। तब नयनतारा का प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने इसे ही पृथ्वी पर भेजा, परंतु वृजा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने इसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि ने क्षमा याचना करने पर वृजा ऋषि ने उससे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुम्हें प्रभु के दर्शन होंगे। तब ही अप्सरा देह त्याग के बाद शूर्पणखा राक्षसी बन गई। उसने दृढ़ निश्चय किया कि प्रभु के दर्शन होने पर वह उन्हें प्राप्त कर लेगी। वही नयनतारा वहाँ मोह रूप बनाकर ही शूर्पणखा श्री राम प्रभु के पास गई, परंतु एक गलती कर बैठी, वह यह कि परब्रह्मा प्रभु परमात्मा परमा को पति स्वरूप में पाने की इच्छा प्रकट कर दी। तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप प्रभु पुरुष जग माही, देखू खोजी लोक तिहु नाही। ताते बल लगी रही कुंवारी, मनु माना कप्यु तुम्ही निहारी। परब्रह्मा को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है। भक्ति या वैराग्य के सारे ही ब्रह्मा को प्राप्त किया जा सकता है। शूर्पणखा भक्ति रूपा सीता माता और वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास न जाकर सीधे ब्रह्मा के पास चली गई। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। यह तो श्री राम जी की पत्नी बनकर भक्ति को ही अलग कर देना चाहती थी। इसके अलावा अगर वह वैराग्य का आश्रय लेती तो प्रभु को प्राप्त कर सकती थी, परंतु वैराग्य को भी नकारात्मक अर्थात वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास न जाकर वह अहंकार में आकर सीधे प्रभु जी के पास चली गई। उसमें अहंकार आ गया। वह कहती है संपूर्ण संसार में मेरे समान कोई नारी नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि समस्त संसार में उसकी पत्नी बनने लायक मेरे समान कोई नारी नहीं है। अहंकारी को प्रभु मिलन संभव नहीं हो सकता। फिर भी उचित प्रक्रिया का ज्ञान कराने के लिए उसे वैराग्य रूपी लक्ष्मण जी के पास भेजा गया ताकि उसे प्रभु मिलन की सही प्रतिक्रिया प्राप्त हो सके। शूर्पणखा जैसी गलतियाँ कई बार हम लोग भी करते हैं। जैसे प्रभु के मंदिर में जाने पर हम लोग वहाँ अगरबत्ती का खाली पैकेट, नारियल की पॉलीथीन, माचिस की तीली, दूध चढ़ाकर दूध का खाली पाउच मंदिर में डस्टबिन में न डालकर वहाँ पर फेंक देते हैं। चैनल गेट पे ही अगरबत्ती लगा देते हैं। नियत स्थान को छोड़कर पेटी पर ही दीपक लगा देते हैं या भगवान के पैर के पास या शिवजी की जलधारा के ऊपर ही दीपक रख देते हैं। आदि हम गलतियां करते हैं। इस प्रकार के 32 भागवत अपराध होते हैं। मंदिरों में जाकर इन 32 अपराधों में एक भी अपराध यदि कोई करता है तो उसे भगवान की कृपा नहीं बनती, अपितु वह ईश्वर का बहुत ही बड़ा दुश्मन बन जाता है, जो कि ऐसे
मंदिर में कूड़ा करता है। कोपभाजन आवश्यक बन जाता है। वैरागी लक्ष्मण ने सोचा कि राक्षसी को वैराग्य तो आ ही नहीं सकता, अतः उसे पुनः प्रभु के पास भेजा जाए। तब प्रभु ने कहा कि मैं तो भक्ति के वश में हूँ। तब शूर्पणखा भक्ति रूपा सीता माता के पास आई, परंतु वहाँ भी एक भागवत अपराध कर बैठी। सोचा प्रभु इस भक्ति के वश में है, अतः मैं इस भक्ति को ही खा जाऊँ, इस भक्ति स्वरूपा शक्ति को ही नष्ट कर दूँ, जबकि नियम यह होता है कि श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। अतः लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर उसके नाक कान काट कर अंग भंग कर दिया। तब शूर्पणखा ने ज्ञान चक्षु खुल गए और प्रभु के कार्य को पूरा कराने विनाशय च दुष्कृतम के लिए उसकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से खर व दूषण रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि निशाचारों को मरवा दिया और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर जी में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। शूर्पणखा श्री कृष्ण की पत्नी कैसे बनी? 10,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए और वरदान किया कि 28वें द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण अवतार में होंगे, तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुबड़ ठीक करने वहीं नयनतारा अप्सरा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे। पौराणिक कथा कृष्ण का नाम ही इतना मनमोहक है कि उनकी जुबान पर आते ही इंसान अपने समस्त प्रकार के दुख दर्द भूल सकता है, भुलाकर उनकी लुभावनी सूरत में खो जाता है। अगर हिंदू धर्म में ग्रंथों की बात करें तो इसमें अनेक स्वरूप वर्णन उपरोक्त लिखी बात का बहुत अच्छे से परिणाम देती है। यही कारण है कि बचपन में श्री कृष्ण के प्रिय थे। गोकुल में गोपियों से लेकर वहाँ की वृंद स्त्रियों के लिए श्री कृष्ण बहुत खास थे। श्री कृष्ण की एक माँ थी देवकी तो दूसरी माँ थी यशोदा, परंतु गोकुल में अनेक रहने वाली वृंद महिलाएं भी इन्हें पुत्र की तरह स्नेह करती थी। आज आपको इनके प्रति प्रेम रखने वाली ऐसी एक स्त्री के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका वर्णन पौराणिक कथाओं में अच्छे से मिलता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं कंस की नगरी मथुरा में रहने वाली कुब्जा नामक की स्त्री की, जो कंस की दासी थी। वे नित्य कंस के लिए चंदन, तिलक तथा फूल आदि का संग्रह करती थी। अपने प्रति कुब्जा की इस असीम प्यार व श्रद्धा को देखकर कंस भी अति प्रसन्न था। कहा जाता है कि कुब्जा को बहुत कम लोग जानते हैं। इनके कुबड़े होने के कारण इन्हें कुब्जा का नाम दिया गया। पौराणिक कथा के अनुसार कंस के वध के दौरान श्री कृष्ण की कुब्जा से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उनके यानी कुब्जा के साथ उनकी प्रेम क्रीड़ाएं शुरू हो गई। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक कुबड़ी स्त्री अपने हाथ में चंदन, फूल और हार इत्यादि लेकर बड़े प्रसन्न मन से जा रही थी। तब श्री कृष्ण ने उनसे प्रश्न किया, ये चंदन, हार, फूल, पुष्प किसको इठलाते हुए आप कहाँ जा रही हो और आप कौन हो? तो कुब्जा श्री कृष्ण के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहती है कि मैं कंस की दासी हूँ। मेरे कुबड़ी होने का कारण सब मुझको कुब्जा कहते हैं। मैं ये चंदन, फूल, हार लेकर अपने महाराज कंस के पास जा रही हूँ। मैं नियत रूप से ऐसा करती हूँ और उन्हें ये सारी सामग्री प्रदान करती हूँ जिससे मैं अपना श्रृंगार आदि करते हैं। वे सुनते श्री कृष्ण ने कुब्जा से आग्रह करने लगे कि आप ये चंदन मुझे लगा दीजिए और ये फूल हार मुझे चढ़ा दीजिए, जिसके लिए कुब्जा ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, ये तो केवल मेरे महाराज कंस के लिए है, मैं इन्हें किसी और को अर्पित नहीं कर सकती। कथाओं में ये वर्णन के अनुसार जो लोग आसपास खड़े होते वे संवाद देख सुन रहे थे। ये सब मन ही मन सोच रहे थे कि ये कुब्जा कितनी जाहिल गवार है। साक्षात भगवान उनके सामने खड़े हैं और उनके आग्रह को ठुकरा रही है। वहाँ मौजूद सभी लोग कुब्जा के बारे में सोच रहे थे कि वे इतना भाग्यशाली अवसर अपने हाथ से कैसे गवा रही है। कम लोगों के जीवन में ऐसा सुखद अवसर आता है और वो है श्री कृष्ण को छोड़कर फूल, माला व चंदन पापी कंस को चढ़ाने जा रही है। लेकिन अब उसमें कुब्जा का भी क्या दोष था? वह तो यही कर रही थी जो उसके मन में छुपी वृत्ति उसमें करा रही थी। परंतु जब श्री कृष्ण भी ठहरे हटी, उन्हें लगा बार बार इन्हें आग्रह करते हैं, अतः जो वो कुब्जा को मनाने के लिए कामयाब हो गई और कुब्जा उनका श्रृंगार करने के लिए तैयार हो गई। किंतु क्योंकि वो कुबड़ी थी इसलिए वे प्रभु के माथे पर तिलक नहीं लगा पा रही थी। कुब्जा की इस अवस्था को देखकर श्री कृष्ण ने उनके
पैरों के दोनों पंजों को अपने हाथों में दबाकर हाथ ऊपर उठाकर ठुड्डी को ऊपर उठाया तो कुब्जा का कुबड़ापन ठीक हो गया, जिसके बाद कुब्जा श्री कृष्ण के माथे पर तिलक लगाने में सफल हुई। कुब्जा के बहुत न आमंत्रित करने पर श्री कृष्ण ने उनके घर जाने का वचन देकर उसे विदा किया। कहा जाता है कि कालांतर में श्री कृष्ण ने उद्धव के साथ कुब्जा का आतिथ्य स्वीकार किया। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण ने कुब्जा के साथ प्रेम क्रीड़ाएं भी की। कुब्जा ने श्री कृष्ण से ये वर भी मांगा कि वे चिरकाल तक उसके साथ वैसी ही प्रेम क्रीड़ा करते रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम, जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखना और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट।